क्या हुआ? पानी घुस गया होगा, मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ? गाड़ी कंप्लीटली खराब हो गई है, सर्विस वालों को बुलाना पड़ेगा। मेरा फोन नहीं, तुम्हारा फोन दो ना। मेरा फोन तो कब का बंद हो गया। मुझे लगता है हमें अंदर ही बैठना चाहिए गाड़ी के। नहीं, तुम्हें याद है ना कुछ साल पहले मुंबई में क्या हुआ था? ना पानी आ गया था कि सब बह आ गया था। आई थिंक वी शुड गो एंड लुक फॉर शेल्टर। या गाड़ी को बाद में देख लेंगे। चलो तुम पहले यहाँ से निकलते हैं, लेट्स जान बचा लेते हैं पहले अपनी हम। तुम ये पहन लो। I've lost him. एक सेकंड रोहित, इतनी बारिश में किसी को ढूंढना भी मुश्किल है। हम उसे ढूंढ लेंगे, इट्स ओके यार। Listen, Rohit, we'll deal with him later ना। वो कहीं नहीं जाएगा। Exactly. Right now we need to get out this rain. Please चल रोहित, गाड़ी घुमा ले। यार रिकी की गाड़ी पीछे थी ना? हाँ एक सेकंड, मैं उन दोनों को कॉल करती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी कर। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं पलक को ट्राई करती हूँ। यहाँ दोनों का फोन नहीं लग रहा। यार मुझे तो उनकी गाड़ी पीछे दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करते हैं, हम लोग पीछे जाके देख के आते हैं। या गुड आइडिया, हम लोग पीछे चलते हैं। भाई साहब आगे मत जाना, आगे लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड? शायद ऋत्विक और पलक वहीं पे फंसे होंगे यार। ये रुको तुम। तुम्हें तो बुखार हो गया। ठंड, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग एटलीस्ट हम बाहर बारिश में तो नहीं है। बाहर जिस तरह से पानी इकट्ठा हो रहा था, वी वुडंट हैव सर्वाइव्ड। लिसन, हम लोग बच गए हैं। द बैटल इज वन। बस थोड़े से और घंटे और विल बी फाइन। ओके, वी हैव टू फाइट इट आउट। पलक, मैं करता हूँ कुछ। सब कुछ गीला है। बहुत ठंड लग रही है। तुम्हारा बुखार तो बढ़ता जा रहा है। पलक, बुखार। स्टे विद मी, ओके? स्टे विद मी। यहाँ पर तुम्हें गर्म रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और आसपास कोई लोग नहीं है, लोग भी नहीं मिल रहे हैं। हाँ, पलक, बी स्ट्रांग, ओके? It's all in your head. बस बेहोश मत होना, ओके? पलक, stay with me. I know ठंड है, but you have to be strong. पलक, stay with me. तुम यहीं रखो, मैं किसी की हेल्प लेके आता हूँ। पलक, भी स्ट्रॉन्ग। हाँ, ठंड, कुछ नहीं है, बुखार। ऑलराइट? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ठंड, पलक, ध्यान दो। ठंड। पलक, सब ठीक हो जाएगा। सुन, बाहर के मुकाबले हम यहाँ पे मच बेटर है ना। बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी, देन विल बी फाइन। फिर कोई ना कोई हमारी मदद करने आएगा। पलक, मैं जानता हूँ ठंड है। पलक, बी स्ट्रॉन्ग, ओके? पलक, सुना नहीं है, बेहोश नहीं होना। यू हैव टू स्टे विद मी। पलक, स्टे विद मी। पलक,
पलक, पलक। Got a bit. I can't let you go. इतनी मुश्किल से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। पलक, you have to survive, पलक। पलक, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती पलक। पलक, you can't go, okay? ये नहीं होने दे सकता मैं, समझी तुम? Get up, पलक, get up, पलक, पलक, get up। I love you, पलक। इतनी मुश्किल से मिली हो तुम मुझे। I will not let you go, समझी तुम? इतनी मुश्किल से प्यार मिला है मुझे, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। बातें करनी है ना तुम्हें, बहुत सारी बातें करनी है ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं। अब क्या करेंगे? घर जाएंगे और सबको बताएंगे। इट्स सिंपल। ममता, बस हो गया, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी, बस। विजय जी, हम हमेशा यही चाहते आए हैं कि रिकी को किसी से प्यार हो जाए, वो शादी करने के लिए हाँ कह दे। अब रिकी को किसी से प्यार हो गया, आप तो उस लड़की से मिले भी नहीं, उसे देखा भी नहीं, एक बार मिल तो लो। मुझे उस लड़की से नहीं मिलना, नहीं देखना उसे। मैं पलक की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। और ये डिसीजन आपने किस बेसिस पे लिया है? उसकी माँ पर? मंजीत, हम अपनी बच्ची को ऐसे घर में नहीं भेज सकते हैं जहाँ अगर कोई छोटी सी चीज भी कभी खो जाए तो सबसे पहली तलाशी उसकी ली जाए। पर अगर सब नहीं माने तो? तुम्हारी फैमिली का तो पता नहीं, पर मेरी फैमिली तो जरूर मान जाएगी। हाँ, हैं हम नून्स, बिग बिजनेस फैमिली, बट इन आवर हार्ट्स हम एक टिपिकल पंजाबी फैमिली है। हम एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है सबकी। इनफैक्ट मॉम एंड डैड तो चाहते थे कि मुझे किसी से प्यार हो जाए। दे विल बी वेरी हैप्पी। इंसान को देखकर उसे परखने की समझ रखता हूँ मैं। इस तरह की औरत से पाला पड़ चुका है मेरा पहले भी। ममता, मैं भी रिकी को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन यह शादी करने के बाद वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। मैं इस बात को जानता हूँ, ये शादी नहीं होगी। और जहाँ तक अनन्या का सवाल है, we'll have to take care of this matter a little more sensitively. उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। So, घर पे शादी की बात करने से पहले हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। विजय जी, जो आप कर रहे हैं उससे आपका बेटा आपसे दूर चला जाएगा। आप उसे दूर कर रहे हैं कि उसकी जिंदगी है। लेट हिम टेक हिज ओन डिसीजंस। सही या गलत जो भी है, उसे अपनी गलतियां खुद करने दीजिए। आप क्यों कर रहे हैं? ये गलती मैं रिकी को नहीं करने दूंगा। मैं एक बाप हूँ, अगर मुझे ये दिख रहा है कि मेरा बेटा गलत रास्ता चूज कर रहा है, मैं उसे ये हरगिज नहीं करने दूंगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। विजय जी, बस! Don't argue with me now!
माई फैमिली विल रियलाइज एंड दिल अपोलोजाइज टू योर मॉम. वो माफी मांगेंगे तुम्हारी मॉम से. सब कुछ ठीक हो जाएगा. चलें अब. हाँ. Although I don't want to, but वापस तो जाना ही पड़ेगा. मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है. और मुझे बहुत खुशी हो रही है. खुशी मुझे भी है, बहुत ज़्यादा. एक घंटे पहले पहुंचे हम यहाँ. आधी रात तो तुम लोगों को ढूंढने में निकाल लिया हमने. हम लोग भी 1 घंटे तक पहुंच रहे हैं. फंस गए थे बारिश में. ओके. See you. कुछ खाओगी? बेटा जी पापा, आप ले आए सेतु को वापस. भगवान जी, मुझे आज आपकी गुड लक की बहुत ज़रूरत है. फाइनली मैं मम्मा और पापा को बताने जा रही हूँ कि मुझे प्यार हो गया है. बात करो उससे. मम्मा पापा, आप लोगों से बात करनी है. बैठ के बात करें प्लीज. आई नो मैं जो बोलने जा रही हूँ वो आप दोनों के लिए बहुत ऑकवर्ड होगा, पर आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात शांति से सुन लीजिए. उसके बाद आप लोग जो डिसाइड करेंगे ना, हम वही करेंगे. तुझे ऋत्विक अच्छा लगता है ना? आई नो आप लोगों को बहुत डाउट होगा. जो भी कुछ हुआ है मम्मा, वो सब बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी. पापा, अब सेतु आ गई, वो सब कुछ क्लियर कर देगी. पलक, तेरी माँ तुझे कुछ बताना चाहती है. हाँ मॉम, मंजीत आंटी से बात हुई थी मेरी प्रीनअप के बारे में. उन्हें मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि मुझे प्रेशराइज किया जाएगा या ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, बनवा लो पेपर्स जिसमें लिखा होगा कि पापा लैंड के पेपर्स पे साइन करेंगे, लेकिन शादी के बाद मेरा रोहित के टैक्सेस या डेट्स उससे कोई रिलेशन नहीं होगा. अब मिस्टर पुरी तो रोहित के सामने बुरे नहीं बन सकते ना, तो वो प्रीनअप अग्रीमेंट क्यों साइन करवाते. तो हमने सोचा ठीक है, वो साइन तो नहीं करवाएंगे और लैंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. लेकिन मैं संगीत के लिए वापस आ ही रही थी कि कबीर ने मुझे उठा लिया. मैं रोहित के घर गई थी उसे ढूंढने के लिए, और मैं वहां से निकल ही रही थी कि रोहित के लैंडलाइन नंबर से कॉल आया. रोहित की लैंडलाइन से फोन. हेलो. हाँ सेतु, मैं रोहित. मैं घर पे ही हूँ. तुम ऊपर आ जाओ डैड के रूम में. पर तुम्हारे सर्वर ने अभी कहा कि तुम घर पे नहीं हो यार. सेतु तुम ऊपर तो आओ. क्या हो रहा है? रोहित की आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही थी? रोहित, हेलो डार्लिंग. कहाँ जा? कबीर लीव मी प्लीज, लीव मी. उसके बाद जो भी हुआ कबीर ने मुझे खुद बताया. उसने कहा मुझे कैसे कोई ढूंढ पाएगा, शक तो मिस्टर पुरी पर जाएगा क्योंकि मैं उनके घर से गायब हुई थी. कबीर ने सारी सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी थी. पर बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तूने वो लैंड वाली बात क्यों छिड़ी? पापा, कबीर हम पर लगातार नजर रख रहा था. उसे पता था कि किसी लैंड की प्रॉब्लम की वजह से हमारी फैमिलीज के बीच में टेंशन है. वो चाहता था कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम बढ़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और मेरा रिश्ता टूटे. वो वीडियो सब उसने बनवाई थी मुझसे. रोहित को सब पता है. बेटा, जो हुआ सो हुआ, पर तुम्हें पता है यहाँ पर वो प्रीनअप एग्रीमेंट की वजह से कितना हंगामा हुआ था. मुझे मंजीत आंटी का स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा अनून्स के सामने. पलक के पलक के लिए? कुछ नहीं पापा,
मैं आती हूँ। बहुत बिजी था तो? नहीं डैड, वो सेतु का मैटर सॉर्ट कर रहा था, और वो पूरी अंकल से भी माफी मांग लूंगा मैं। किस बात के लिए बेटा? उस पर सेतु की किडनैपिंग का इल्जाम लगाने के लिए, या फिर पूरी दिल्ली के सामने किसी और लड़की को आई लव यू कहकर अनन्या की बेइज्जती करने के लिए? आई नो डैड, आई हैव स्क्रूड अप दिस टाइम। यस यू डिड। डैड व्हाट कैन आई डू? मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक तो नहीं, बट व्हाट कैन आई डू टू मेक इट बेटर? Yes, you did let me down. And you hurt me. अब तू ही बता पुत्र, इसमें मेरी गलती कहाँ थी? वो लोग ऋत्विक को घर से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, तो मैं कहती ठीक है, मैंने कहा नहीं तो गलत है। कितनी बार बोलूं भाई, वो तुमसे बुलवाया गया था, तभी तो तुम्हें बुलाया उन लोगों ने अपने घर पे, वो भी अकेली। अब पलक भी तबानी थी। अरे वो लोग ये रिश्ता नहीं चाहते हैं। डैड आप बोलिए ना, आप जो बोलोगे ना मैं वही करूंगा। कंसिडर इट डन। आई जस्ट डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, प्लीज। तुम्हें पलक को भुलाना होगा। मैं नहीं चाहता कि आज के बाद तुम पलक से मिलो या उससे बात करो। डैड मैं आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने जो कहा वो तूने सुना नहीं या तुम्हें समझ में नहीं आया? आई नो आप अनन्या को लेके बहुत अपसेट हो। शी इज बीन लाइक योर डॉटर, बट जस्ट गिव मी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब सॉर्ट कर दूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ अनन्या। मेरी भी दोस्त है वो, मैं उसको इसे छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अनन्या की टेंशन तू नहीं ले, वो संभल जाएगी। बात कुछ और है। क्या क्या बात है डैड? डैड आप अगर मंजीत आंटी के बारे में सोच रहे हो तो सेतु ने सब कुछ क्लियर कर दिया ना। शी इज क्लियर द मैटर कि मंजीत आंटी ने वो सब जो कुछ भी किया था क्यों किया था। वी ऑल नो द ट्रुथ, वी ऑल नो व्हाई दैट हैपेंड। देखिए तेरे यहाँ से जाने के बाद और भी कुछ हुआ है। डैड जो कुछ भी हुआ हो यहाँ पर, आई हैव थॉट इट ओवर कि मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है पलक को लेके। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। नो, आई डोंट थिंक यू गिवन इट एनी थॉट एट ऑल। क्या तुझे पता है कि तेरे जाने के बाद पलक ने अपनी माँ को यहाँ भेजा था ये पता लगाने के लिए कि हमारी जायदाद में तेरा कितना हिस्सा है? पलक ने भेजा? हाँ ऋत्विक, हमने मंजीत जी को यहाँ बुलवाया था। हम तुम्हारे और पलक के रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। और वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि अगर मैंने तुझे अपनी जायदाद से बेदखल किया तो तेरा हिस्सा क्या होगा। वो मुझे ये समझाने लगी। डोंट यू अंडरस्टैंड? उनके लिए तू सिर्फ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, एक लॉटरी का टिकट। पुत्र, अच्छा है कि ये सब हमें अभी पता चल गया। आगे जाके क्या क्या हो सकता था सोच इसके बारे में। सोच बेटा, बचपन में तेरी माँ ने क्या क्या किया था हमारे साथ। सब वापस मत होने दे बेटा। मैं पलक से बात करता हूँ। और मैं जो कह रहा हूँ वो डैड, मैं पलक को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उसकी मॉम को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। पलक की मॉम है थोड़ी सी इस टाइप की, पलक नहीं। मैंने सबके सामने पूछा था उनसे कि क्या पलक को इसके बारे में पता है, क्या पलक जानती है, और उन्होंने कहा था हाँ। मैं तुझे कह रहा हूं और फिर भी तुझे उससे पूछने की जरूरत है? मुझ पर भरोसा नहीं तुझे? डैड